कल अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप बीजिंग पहुंचे हैं, चाइना पहुंचे हैं। चाइना पहुंचते ही जब उनका एयरफोर्स वन बीजिंग के एयरपोर्ट पर उतरा है और उतरने के बाद जब उनकी मुलाकात चाइना के राष्ट्रपति से हुई है, जिनपिंग से हुई है, तो उसके बाद से ही लगातार भारत में मोदी की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आलोचना की जा रही है और दोनों की बॉडी लैंग्वेज को बड़ी बारीकी से मुवाजना किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब ट्रंप से मिलते हैं और जिनपिंग जो ट्रंप से मिल रहे हैं या उनके साथ चल रहे हैं, उनसे बात कर रहे हैं, उनसे हाथ मिला रहे हैं, इस चीज़ का जिक्र बार बार सोशल मीडिया में किया जा रहा है। कई लोगों ने तो डुअल वीडियो बना करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ट्रंप का वीडियो भी वायरल किया है और कल का वीडियो भी दिखाया है कि किस तरह से बड़े लीडर्स जब आपस में मिलते हैं तो किस तरह से उनकी बॉडी लैंग्वेज होती है, किस तरह से वो पेश आते हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में ये कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी को सीखना चाहिए चाइना के राष्ट्रपति से। इसके साथ ही आपने देखा कि बड़ी तनातनी थी अमेरिका और चाइना के दरमियान ईरान जंग के बीच, क्योंकि चाइना के मालवाहक जहाज़ों को भी पिछले दिनों अमेरिका के ज़रिए बैरिकेड करके रोकने की कोशिश की गई थी। और जिस तरह से ये रिपोर्ट सामने आ रही हैं कि पूरा साथ दिया जा रहा है चाइना और रशिया के ज़रिए ईरान का, तो कहीं ना कहीं आपस में खटास इन देशों में ज़रूर है। लेकिन जब अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप वहाँ पर पहुँचते हैं, वहाँ जाकर के जो बातचीत हो रही है उसके वीडियोस भी जो सामने आ रहे हैं, तो उससे ये बात सामने आती है कि अमेरिका की जो एक पॉलिसी थी या अमेरिका जो अपने आप को वर्सच बना करके रखा हुआ था, वो अब कहीं ना कहीं धीरे धीरे वो ख़त्म होती चली जा रही है। चीन और अमेरिका की बेहद पुरानी दुश्मनी है। अमेरिका ईरान युद्ध के भी चीन ईरान के साथ खड़ा है, लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को आखिर में चीन जाकर शी जिनपिंग से हाथ मिलाना ही पड़ा। कूटनीति से कहते हैं, विदेश नीति ऐसे चलती है, ये नहीं कि फलाने मुस्लिम देश हैं, फलाने वामपंथी देश हैं, फलाने दोस्त का दोस्त है, फलाने दोस्त का दुश्मन है। इसके साथ ही एक पत्रकार जब ट्रंप से सवाल करता है, ट्रंप कहते हैं चीन ज़बरदस्त है, बढ़िया है। पत्रकार, क्या आपने ताइवान के बारे में बात की? ये सवाल पत्रकार के ज़रिए किया जाता है तो ट्रंप चुप रहते हैं। पत्रकार, क्या आपने ताइवान पर चर्चा की? फिर पूछता है, फिर ट्रंप नज़रअंदाज करते हैं और वहाँ से निकल जाते हैं। अब सवाल यही है कि खुलकर क्यों नहीं बोल रहे हैं? बार बार भारत के बारे में जिस तरह के बयानात ट्रंप के ज़रिए पिछले दिनों ख़ास तौर से ऑपरेशन सिंदूर के बाद लगातार जिस तरह की बातें ट्रंप के ज़रिए कही गई, भारत को लेकर के जिस तरह की बयानबाजी की गई, अभी पिछले दिनों 1 महीना पहले ही एक बयान दिया गया, भारत को नरक बताया गया, लेकिन जब वो चाइना जाते हैं तो उनकी हिम्मत नहीं होती है चीन के बारे में एक शब्द भी कहने की। अब आप इस वीडियो में देखिए, जिनपिंग के पास खुद चलकर आए ट्रंप, दोनों ने एक दूसरे से हाथ मिलाया। ट्रंप ने दोनों हाथ बढ़ाए मगर जिनपिंग ने एक ही हाथ मिलाया। न गले लगे और ना ही गले पड़े, ना ही चिपक कर गोद भरा और ना ही की की तरह हंसे। ऐसे होती है ताकतवर लोगों की पहचान। फिर भी वो दावा करते हैं कि मैं दुनिया का महाशक्तिशाली हूँ और मैं ही जो है पूरी दुनिया को चला रहा हूँ। ये दावे न सिर्फ उनके ज़रिए बल्कि हमारी गोदी मीडिया के ज़रिए भी किए जाते हैं। इसके साथ ही मैं आपको बताना चाहूँगा कि इनके साथ मार्को रूबियो चीन गए हैं, उनके ऊपर चाइना ने एंट्री को लेकर के पाबंदी लगा रखी थी, लेकिन वो अब जब ट्रंप के साथ गए हैं तो चाइना ने जाहिर सी बात है उनको वीज़ा दिया है और वो वहाँ पर पहुँचे हैं। इस पूरे दौरे पर पूरी दुनिया की निगाह है, क्योंकि 2 ताकतवर देश आपस में मिल रहे हैं। और एक बात जो सबको खल रही है वो ये है कि अभी पिछले दिनों पाकिस्तान को लेकर 2 दिन पहले इस तरह की बात, खुफिया रिपोर्ट सामने आई कि पाकिस्तान ने ईरान के जहाज़ों को छिपाया था। उसके बाद अगले ही दिन ये खबर आती है कि पाकिस्तान को वर्ल्ड बैंक के ज़रिए
कर्ज़ा दिया जा रहा है। तो ये तमाम चीज़ें कुछ समझ में नहीं आ रही हैं। सारी चीज़ें दुनिया जो है इस पर कई तरह के सवालात खड़े कर रही है।